शहर नूर की हसीन वादियों में बसे आलीशान महल में शहजादी हूरबानो रहती थी। वह सुल्तान जलालुद्दीन और मलिका महजबी की इकलौती संतान थी जो नाजो नखरों में पली बढ़ी थी। उसकी सुंदरता और नफासत के चर्चे दूर दूर तक थे, मगर उसकी जिंदगी में एक कमी थी। वह अब तक निकाह से महरूम थी। सुल्तान और मलिका ने बड़े बड़े शहजादों के रिश्ते ठुकरा दिए क्योंकि हूरबानो को कोई भी पसंद न आया। एक दिन अचानक एक अजीब वाकया हुआ। महल के गुलाबों से सजे बाग में एक बेहद खूबसूरत तोता उड़कर आया। उसके पंख झरी के कपड़ों की तरह सुनहरी थे और उसकी आंखें सच्चे मोतियों की तरह चमकती थीं। तोते ने इंसानी आवाज में कहा, सलाम ए शहजादी हूरबानो, मैं तुम्हारा मुकद्दर हूँ। शहजादी चौंक गई। यह कैसा तोता था जो साफ और दिलकश अंदाज में बात कर रहा था। उसने हल्की हंसी में कहा, ओह तोते, क्या तुम भी मुझसे निकाह का दावा करने आए हो? तोते ने गंभीर आवाज में कहा, अगर अल्लाह की मर्जी हो तो वही होगा, लेकिन याद रखो मैं कोई मामूली तोता नहीं हूँ। उस रात शहजादी को अजीब अजीब ख्वाब आने लगे। उसने देखा कि वह एक जादुई महल में खड़ी है जहाँ हर तरफ नूर ही नूर फैला हुआ है। वहाँ एक रोशन चेहरा नौजवान खड़ा था जिसने हूरबानो से कहा, तुम मेरी अमानत हो, मुझे तलाशो। सुबह होते ही शहजादी ने अपनी माँ को यह ख्वाब सुनाया। मल्लिका महजबी परेशान हो गयी। उसी वक्त सुल्तान ने ऐलान किया कि जो भी शहजादी का हाथ मांगेगा उसे पहले उसकी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। लेकिन किसी को क्या पता था कि वह जादुई तोता ही शहजादी की तकदीर लिखने वाला था। शहजादी हूरबानो के दिल में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार उसी तोते के बारे में सोचती जिसने इंसानों की तरह बात की थी। क्या यह महज इत्तेफाकत था या फिर कोई रहस्य छिपा था? शाम होते ही वह बाग में पहुंची जहां वह सुनहरी तोता बैठा था। हूरबानो ने झुककर कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगी? तोते ने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया, यकीन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी तकदीर अब मुझसे जुड़ चुकी है। शहजादी चौंक उठी। उसकी आंखों में सवाल झलक रहे थे, मगर तभी तोते ने पंख झटक कर एक चमकदार मोती उसके सामने गिराया। वह मोती अजीब तरीके से चमक रहा था जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। हूरबानो ने झिझकते हुए मोती उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ उसके जहन में एक अजीब सा मंजर उभर आया। वह एक अजनबी जगह पर खड़ी थी। चारों तरफ नीली रोशनी थी और उसके सामने एक बुलंद किला था। अंदर से किसी की आवाज आ रही थी, मुझे तलाश करो हूरबानो, मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ। शहजादी घबराकर पीछे हटी और अचानक सब कुछ गायब हो गया। उसने देखा कि वह फिर से उसी बाग में खड़ी थी और वह तोता उसे गौर से देख रहा था। तुमने क्या किया मुझसे? उसने हड़बड़ाकर पूछा। तोता मुस्कुराया, मैंने तुम्हें तुम्हारी तकदीर की पहली झलक दिखाई है। यह मोती अब तुम्हारा है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी इसे बस छू लेना। शहजादी कुछ कह पाती इससे पहले ही बाग के दूसरे छोर से सुल्तान जलालुद्दीन और मलिका महजबी आते दिखे। उन्होंने जब अपनी बेटी को एक तोते से बातें करते देखा तो परेशान हो गए। हूरबानो, यह क्या कर रही हो? मल्लिका ने घबराई हुई आवाज में पूछा। शहजादी ने तोते की ओर देखा मगर अब वह वहाँ नहीं था, वह गायब हो। हूरबानो ने अपनी मुट्ठी में मोती को कसकर पकड़ लिया। अब उसे यकीन हो चुका था कि यह कोई मामूली परिंदा नहीं था। उसके साथ कुछ ऐसा जुड़ चुका था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगी? और वह आवाज जो उसने देखी थी किसकी थी? शहजादी हूरबानो रात भर बेचैन रही। मोती अब भी उसकी मुट्ठी में था और उसके भीतर एक अजीब सी तपिश महसूस हो रही थी। वह सोच में डूबी थी, क्या यह कोई जादू था? वह सुनहरी तोता आखिर कौन था? और उस ख्वाब में जो आवाज आई थी वह किसकी थी? सुबह होते ही हूरबानो अपनी दाई नसीबा खातून के पास गई। नसीबा बूढ़ी मगर बहुत समझदार और वफादार थी। उसने बचपन से ही शहजादी की देखभाल की थी। दाई अम्मी, अगर कोई बोलने वाला तोता इंसानों की तरह बातें करे और जादुई मोती दे तो इसका क्या मतलब हो सकता है? हूरबानो ने धीरे से पूछा। नसीबा ने चौंक कर उसे देखा। कुछ देर तक वह खामोश रही, फिर उसके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। शहजादी, यह मामूली बात नहीं। मैंने बचपन में परिस्तान की कहानियां सुनी थी। कहते हैं वहाँ एक शहजादा था जो जादू के एक खतरनाक तिलिस्म में फंस गया था। किसी ने उसे इंसान से परिंदा बना दिया था और जब तक कोई खास लड़की उसकी कायद तोड़ने नहीं आती वह इसी तरह रहेगा। हूरबानो सन्न रह गई। क्या तुम कहना चाहती हो कि वह तोता एक इंसान है? नसीबा ने धीरे से सिर हिलाया। अगर यह वही शहजादा है तो वह तुम्हारी मदद मांग रहा है, लेकिन याद रखो परिस्तान की दुनिया बहुत खतरनाक होती है। अगर तुमने इसमें कदम रखा तो वापसी मुमकिन नहीं होगी। हूरबानो के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे याद आया कि तोते ने कहा था तुम्हारी तकदीर अब मुझसे जुड़ चुकी है। क्या वाकई यह सच था? शाम होते ही वह फिर से उसी बाग में गई जहाँ उसने पहली बार तोते को देखा था। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो, उसने फुसफुसाकर कहा। कुछ ही पलों में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई और वह खूबसूरत तोता एक पेड़ की शाख पर प्रकट हो गया। तुम्हें सच जानने की इतनी जल्दी क्यों है हूरबानो? तोते ने मुस्कुराकर पूछा। क्योंकि मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ बड़ा राज जुड़ा है। तोते ने गहरी सांस ली। अगर तुम वाकई सच्चाई जानना चाहती हो तो तुम्हें एक इम्तिहान से गुजरना होगा। अगर तुम पास हो गई तो तुम्हें मेरा असली नाम पता चल जाएगा और अगर नाकाम हुई तो यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। शहजादी का दिल जोर से धड़क उठा। वह नहीं जानती थी कि यह इम्तिहान क्या होगा, मगर उसकी तकदीर उसे एक ऐसे सफर की ओर धकेल रही थी जिसका अंजाम अनजान था। शहजादी हूरबानो का दिल तेजी से धड़क रहा था। सामने
वह सुनहरी तोता बैठा था जिसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। कैसा इम्तिहान? हुरबानो ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तोते ने पंख फड़फड़ाए और बोला, अगर तुम सच में मेरी हकीकत जानना चाहती हो तो तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। महल के सबसे अंधेरे हिस्से में एक बंद कमरा है, वहाँ एक पुराना आईना रखा है। अगर तुम उसमें देख सको तो तुम्हें मेरा असली नाम मालूम हो जाएगा। हुरबानो थोड़ी परेशान हुई। वह जानती थी कि महल के पश्चिमी हिस्से में एक पुराना सुनसान कमरा था जहाँ कभी कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहाँ अजीब चीजें होती थीं, मगर अब अगर उसे इस तोते की सच्चाई जाननी थी तो उसे इस डर से पार पाना होगा। रात होते ही जब पूरा महल नींद में डूबा हुआ था, हुरबानो अपने कमरे से निकली और धीरे धीरे महल के पश्चिमी हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथ में वही जादुई मोती था जो तोते ने उसे दिया था। वह चमक रहा था जैसे रास्ता दिखा रहा हो। दरवाजे के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसे घेर लिया। कमरे के अंदर घना अंधेरा था, मगर उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। चारों तरफ पुरानी चीजें रखी थीं और बीच में एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही उसने आईने में झांका, अचानक आईने की सतह पर धुंध छा गई। फिर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। वह एक खूबसूरत नौजवान था जिसकी आंखें वही चमक लिए हुए थीं जैसी उस तोते की थीं। हुरबानो, आवाज आई। शहजादी के रोंगटे खड़े हो गए। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। नौजवान की आंखों में दर्द झलकने लगा। मैं तुम्हारी तकदीर का हिस्सा हूँ। मुझे एक जादू ने इस रूप में कैद कर दिया है और जब तक कोई मुझे पहचान नहीं लेता मैं इस तिलिस्म से बाहर नहीं निकल सकता। हुरबानो की सांसें तेज हो गईं। क्या तुम वही हो, वह तोता? नौजवान ने सिर हिलाया। मेरा नाम अयाज है, मैं परिस्तान का शहजादा हूँ। और इतना कहते ही आईना टूटकर बिखर गया। हुरबानो चौंक कर पीछे हटी। अब कमरे में सन्नाटा था। हुरबानो चौंक कर पीछे हटी। अब कमरे में सन्नाटा था, मगर उसके हाथ में मोती की चमक और तेज हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था यह कोई मामूली किस्सा नहीं था। वह सच में एक जादुई राज्य से जुड़ चुकी थी। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या वह इस रहस्य को और गहराई से समझ पाएगी?